हे गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। सो पिछले कुछ वीडियो से हम बात कर रहे हैं कि हाउ यू कैन कन्वर्ट एन आइडिया इनटू अ सेलेबल ऑफर। कैसे आप एक अपना ऑफर बना सकते हैं आइडिया से और उसको सेल करना स्टार्ट कर सकते हैं। सो हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी कि कैसे आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना सकते हैं एक ऑफर से और उसका डिलीवरी मैकेनिज्म चेंज करके मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम आप जनरेट कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने आपको स्प्रेडशीट में बताई थी कि कैसे आप सारी चीज़ें सारी इन्फॉर्मेशन स्प्रेडशीट में डाल के अपना ऑफ़र अपने प्रोडक्ट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में गाइज मैं कुछ क्वेश्चंस के आंसर देना चाहता हूँ और कुछ आपको टिप्स देना चाहता हूँ ऑफ़र के रिलेटेड, जो शायद जिनके बारे में बहुत अच्छे से शायद लास्ट वीडियो में बात नहीं हो पाई। अगर आपने लास्ट कुछ वीडियोस नहीं देखे हैं रिगार्डिंग ऑफर्स, रिगार्डिंग टर्निंग योर आइडिया इनटू प्रॉफिटेबल ऑफर और हाउ यू कैन कन्वर्ट इट इनटू एन ऑनलाइन बिजनेस, सो जाके वो वीडियोस फर्स्ट देखिए, उसके बाद ही आपको वीडियो आएगा। सो इसमें मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चंस और आंसर देना चाहता हूँ। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जो कि है हाउ टू स्टार्ट एन ऑनलाइन बिजनेस विथ नो एक्सपीरियंस। अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अपना ऑनलाइन बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। सो गाइज ये बात हमने की थी सबसे फर्स्ट वीडियो में कि अगर आपको कोई भी ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करना है तो सबसे पहली चीज़ आपको उसमें होना चाहिए इंटरेस्ट। उसके बाद आपको होना चाहिए नॉलेज और एक्सपीरियंस। अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट है तो आप वो चीज़ में नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर सकते हैं। बट अगर आपको किसी फील्ड में इंटरेस्ट ही नहीं है तो आप उसमें ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि आपको सिर्फ ये नहीं सोचना है कि यार मैं एक ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करके कैसे चीज़ें जल्दी जल्दी सेल करूँ और कैसे पैसे कमाऊँ। क्योंकि अगर आपको किसी फील्ड के बारे में नॉलेज नहीं है तो आप उसमें चीज़ें लोगों को नहीं बेच पाएंगे, लोगों को आप एजुकेट नहीं कर पाएंगे, लोगों को उसके बारे में ढंग से बता नहीं पाएंगे। तो आपका फोकस ये होना चाहिए कि आपकी जो भी इंटरेस्ट की फील्ड है, सबसे पहले आप अपने इंटरेस्ट को स्ट्रॉन्ग करिए। ऐसा इंटरेस्ट हो कि आपका फोकस कहीं और ना जाए, आपका पूरा ध्यान उसी पे रहे, आप बिल्कुल मैडली पैशनेट हो उस चीज़ के बारे में, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकेंड चीज़, आपको उस फील्ड में अगर इंटरेस्ट ज़्यादा ही आ रहा है तो आपको उस फील्ड के बारे में धीरे धीरे नॉलेज गेन करना चालू करना चाहिए कि ये फील्ड क्या है, कैसे काम करती है, आप इसमें क्या क्या चीज़ें सीख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। और जैसे जैसे आप चीज़ें सीखते जाएं वो सारी चीज़ें आप खुद भी धीरे धीरे करते जाएं अपने लिए, और धीरे धीरे उस फील्ड में और भी लोगों के लिए आप काम करते जाइए, भले ही आपको फ्री में भी काम करना पड़े। तो इस तरह से आप धीरे धीरे अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन कर पाएंगे और ग्रो कर पाएंगे उस फील्ड में। तो सबसे पहली बात, अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें किसी फील्ड में नॉलेज और एक्सपीरियंस नहीं है और हम उसमें ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट कैसे करें, तो जिस फील्ड में नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है उस फील्ड में बिजनेस स्टार्ट मत करिए। क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि यार चलो ये काम मुझे नहीं आता, मैं किसी और को हायर कर लेता और वो कर देगा मेरे लिए काम, तो गाइज इस तरह के बिजनेस ज़्यादा नहीं चलते हैं। ऐसे में बहुत सारे लोग आपको ठग के चले जाएंगे और आपसे सीखने के बाद आपके ही पैसे पे बिजनेस करने के बाद सैलरी लेने के बाद वो अपना ही बिजनेस स्टार्ट कर लेंगे और आपको पीछे छोड़ देंगे। सो ऐसी गलती मत करिए। फर्स्ट ऑफ ऑल इंटरेस्ट होना चाहिए, नॉलेज गेन करिए और फिर एक्सपीरियंस गेन करिए एंड देन थिंक अबाउट स्टार्टिंग एन ऑनलाइन बिजनेस इन दैट फील्ड। नाउ सेकंड क्वेश्चन हमारा है हाउ टू चूज द राइट ऑडियंस फॉर माय ऑफर। ओके चलिए, अब मान लेते हैं कि आपका बहुत अच्छा एक ऑफर बन गया, आपने सोच लिया है कि हाँ यार ठीक है, मुझे इंटरेस्ट भी है, नॉलेज भी, एक्सपीरियंस भी है और अब इस फील्ड में मैं बिजनेस कर सकता हूँ। बट मैं सही ऑडियंस कैसे चूज करूँ, कैसे मैं पता करूँ कि यार जिसको मैं सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ वो सही लोग हैं और वो लोग खरीदेंगे। तो सबसे पहली गाइस हमें ये बात रखनी है कि आपका कोई भी ऑफर तब तक अच्छा ऑफर नहीं होगा जब तक आपको ऑडियंस का पेन पॉइंट नहीं पता होगा, जब तक आपको ऑडियंस का डिज़ायर सेट या आउटकम उन्हें क्या चाहिए वो नहीं पता होगा। और वो आपको जब भी पता होगा जब आप ऑडियंस के साथ डीप रिसर्च करेंगे, आप मार्केट में जाएंगे कि और लोगों से खुद पूछेंगे। यही मैंने सेकंड वीडियो में भी आपको ये सारी चीज़ें बताई थी कि कभी भी ये गलती मत करो कि डिज़ायर स्टेट या लोगों को जो भी चाहिए वो हम खुद शीट में लिख रहे हैं, या लोग किस चीज़ से स्ट्रगल कर रहे हैं वो हम खुद शीट में लिख रहे हैं। ऐसे में आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे। इसीलिए जब भी हम ऑफर क्रिएशन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम जाते हैं मार्केट प्लेस में, लोगों के बीच, और पता करते हैं कि ऐसी लोगों को कौन सी चीज़ चाहिए जो हम दे सकते हैं, कौन सी ऐसी चीज़ों से वो स्ट्रगल कर रहे हैं जिसको हम, जो सारे स्ट्रगल और पेन पॉइंट हम अपने सोल्यूशन से हटा सकते हैं या उनकी लाइफ से रिमूव कर सकते हैं, और उसी के अराउंड ऑफर क्रिएट करिए। तो अगर आप पहले ऑडियंस की बात करेंगे
और ऑडियंस के बाद ऑडियंस की फीडबैक लेकर अगर आप ऑफ़र क्रिएट करेंगे तो आपको हमेशा सही ऑडियंस मिलेगी अपने ऑफ़र के लिए। और अगर आपको और भी कन्फ्यूजन होता है गाइस, सबसे जैसा कि मेरा फंडा है अभी, सबसे अच्छी ऑडियंस तो होती है बिल्कुल आपके जैसी। क्योंकि जो अगर आप नॉलेज एक्सपीरियंस गेन करके कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, इसका मतलब आप वही ऑफर बना रहे हैं जिस पे आपने खुद काम किया है, जिस प्रॉब्लम से आप खुद स्ट्रगल कर रहे थे, आपने उसका सोल्यूशन ढूंढा और अब आप उन चीज़ों के अराउंड प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो आपके ऑडियंस को आपको टारगेट करना चाहिए जो बिल्कुल आपके जैसी हो। फॉर एग्जांपल अगर अभी मैं देखूं तो पहले मैं जब स्टार्ट किया था तो मैं वर्डप्रेस पे काम करता था, टेक्निकल था, टेक्निकल चीज़ों से काम कर लेता था, सॉफ्टवेयर पे काम कर लेता था। धीरे 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 मैंने देखा कि यार ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी सीखना चाहते हैं बट वो स्ट्रगल कर रहे हैं, उन्हें कुछ आता नहीं है। फॉर एग्जांपल अभी हम ऑन जैसे मैंने प्रीवियसली कोर्सेज भी सेल किए हैं ऑनलाइन, अपने मेंटोरिंग भी सेल की है। तो अभी मुझे समझ में आ रहा है कि यार बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना ऑफर तो लॉन्च करना चाहते हैं, अपने कोचिंग बिजनेस लॉन्च करना चाहते हैं, बट उन्हें टेक्नोलॉजी का ज्ञान नहीं है। तो जिस तरह से मैंने टेक्नोलॉजी सीखी है कि टेक कैसे काम करता है ऑनलाइन बिजनेस में, सेम वही कॉन्सेप्ट लेके मैं उन्हें सिखा सकता हूँ। तो मुझे टारगेट करना होगा सिर्फ अपने जैसे लोगों को जो ऑडियंस मेरे जैसी है। सो बेस्ट ऑडियंस इज जस्ट लाइक यू, योर पास्ट वर्जन। तो आपका जो पास्ट वर्जन है, जैसे आप पहले थे, वही आपका सही ऑडियंस है। सो इस तरह भी आप अपनी सही ऑडियंस चूज कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आई हैव मैनी डिफरेंट बिजनेस आइडियाज, हाउ टू चूज द राइट वन। अगर आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं और आपको कंफ्यूजन हो रहा है कि यार इसमें से कौन सा बिजनेस मॉडल हम चूज कर सकते हैं, तो कहीं सबसे पहले तो वही बात आती है, इंटरेस्ट, नॉलेज और एक्सपीरियंस की। अगर ये तीनों चीज़ें आप मल्टीपल डिफरेंट चीज़ों में टिक कर रहे हैं, या ऐसा लग रहा है कि यार मुझे नॉलेज, एक्सपीरियंस और इंटरेस्ट तो कई सारी फील्ड में है, तो सबसे पहले है तो आपको ये देखना है कि यार क्या आप इन सारी चीज़ों को एक साथ स्टैक कर सकते हैं, क्या एक साथ इन चीज़ों में काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मेरी बात की जाए तो मैंने सेल्स फनल पे काम किया है, वीडियो एडिटिंग पे काम किया है, फेसबुक एड्स पे काम किया है, साथ ही ऑटोमेशन इंटीग्रेशन पे काम किया है। तो अगर मैं चाहूँ तो इन चीज़ों को अलग अलग भी लिख सकता हूँ। बट मैंने देखा कि यार क्या मैं इन सारी चीज़ों को कंबाइन करके और एक बेहतर ऑफर बना सकता हूँ, क्या मैं ये सारी चीज़ें एक साथ कंबाइन करके लोगों को और ज़्यादा वैल्यू या उनकी लाइफ में या बिजनेस में और ज़्यादा पॉजिटिव चेंज ला सकता हूँ। तो यही मैंने किया है। अपने सारे जो डिफरेंट स्किल थे मेरे, उन्हें मैंने साथ में स्टैक कर लिया और अब वो सारी चीज़ें मैं कोचेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं अलग अलग डिफरेंट बिजनेसेस के लिए नहीं भाग रहा हूँ या अलग अलग लोगों के लिए नहीं भाग रहा हूँ, सिर्फ एक ऑडियंस के लिए भाग रहा हूँ। बस उसी ऑडियंस को मैं मल्टीपल डिफरेंट स्किल स्टैक करके ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये देखनी है कि क्या आप ऐसा कर सकते हैं। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, एक तो रिलेटेड है फॉर एग्जांपल बॉडी बिल्डिंग, दूसरा रिलेटेड है फेसबुक मार्केटिंग, और तीसरा रिलेटेड है कोई ऑफलाइन बिजनेस से, और आप इन चीज़ों का स्टैक नहीं कर सकते हैं, तो आपको ये सबसे पहले देखना है कि कौन सी चीज़ है जिसमें आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट है। कौन सी ऐसी चीज़ आपको ऐसी लगती है कि यार ये तो मैं नींद में भी कर सकता हूँ, या ये चीज़ करना मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है। उस चीज़ को मैं सजेस्ट करूँगा कि आप चूज़ करें। बट अगर इसके बाद भी आपको लगता है कि नहीं यार मेरा सेम इंटरेस्ट है इन्हें सारी चीज़ों में, तो आपको जाना चाहिए इनकम की तरफ, कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसमें आप सबसे ज़्यादा इनकम जनरेट कर सकते हैं कम क्लाइंट के साथ काम करके। तो हाई टिकट मॉडल की मैं तरफ तरफ आपको सजेस्ट करूंगा कि जाए, कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसका प्राइस पॉइंट ज़्यादा है पर क्लाइंट, जिसमें आप ज़्यादा चार्ज कर सकते हैं, उसमें आपको एफर्ट भी अगर लो लग रहा है डिलीवर करने में तो और भी बेहतर चीज़ है। तो इस तरह से आप सही आपका बिजनेस मॉडल आप चूज़ कर सकते हैं कि आपको किस आइडिया की तरफ जाना चाहिए। ओके, तो चलिए गाइज, अब जो नेक्स्ट 3 है वो सजेशंस है। पहली बात, आपने अगर कोई अपना ऑफ़र बना लिया और आपको लगता है कि यार ये बेस्ट ऑफ़र है और ये ऑडियंस को अच्छा लगेगा, आपने फीडबैक भी ले लिया लोगों से, आपने आउटकम भी ले लिया, पेन पॉइंट भी देख लिए, सॉल्यूशन भी देख लिए, फीडबैक ले लिया, इतना सब होने के बाद भी अगर आपको एक परफेक्ट ऑफ़र मिल जाता है, उसके बाद भी आपको ये नहीं सोचना है कि यार यही एक ऑफ़र है या यही बिजनेस मॉडल है जिसके
जिसके ऊपर मैं अपना पूरा बिजनेस बिल्ड करूंगा और इसी से सारा ग्रो करूंगा। क्योंकि जब तक आप मार्केट में अपना एक्चुअल ऑफर नहीं लाएंगे, जब तक उसको लोग खरीदेंगे नहीं, जब तक टेस्ट नहीं करेंगे, जब तक आपको फीडबैक नहीं मिल जाते, तब तक वो एक विनिंग ऑफर नहीं है। तो मार्केट प्लेस ही डिसाइड करेगा कि जो भी आपका ऑफर है वो एक विनिंग ऑफर है या नहीं, या आप उसके अराउंड बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं या नहीं। जो भी हमने अभी शीट अभी तक बनाई है वो इसीलिए बनाई है ताकि हम जो हमारे आइडियाज़ हैं हम उनको नैरो डाउन कर पाएँ, जो ऑफ़र है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी पा पाएँ, जो हमारी ऑडियंस है उन्हें ज़्यादा अच्छे से सारी चीज़ें डिलीवर कर पाएँ। बट जो आपका रियल ऑफ़र बनेगा वो ऑडियंस के फीडबैक के बाद ही बनेगा। तो अगर आप मार्केट प्लेस में आते हैं और इनिशियल में आपने जो भी आइडिया सोचा है अगर वो फेल भी हो जाता है तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। आपको वहीं से इटरेट करना है, अपना ऑफ़र इम्प्रूव करना है और वहीं से आपको आगे बढ़ना है। तो आपका जो फर्स्ट ऑफ़र है वो लास्ट ऑफ़र नहीं है, फर्स्ट ऑफ़र इज़ जस्ट द फर्स्ट ऑफ़र, वहाँ से आपको हमेशा इम्प्रूव करना है। इसी के रिगार्डिंग मेरा फिफ्थ पॉइंट भी था, जो कि इट्स नॉट द फाइनल ऑफर, कीप टेस्टिंग, कीप इटरेटिंग एंड कीप इम्प्रूविंग, और इसी तरह आपका प्रोडक्ट इम्प्रूव होगा। उसी तरह का फाइनल लास्ट पॉइंट जो मेरा है, इट इज़ टू गेट अडिक्टेड एंड मैडली पैशनेट अबाउट हेल्पिंग पीपल विथ योर सोल्यूशन। नाउ अब कई बार क्या होता है गाइज, हमारा ऑफर बन गया है, हमारे पास ऑडियंस भी अच्छी है, हमें लग रहा है कि हाँ ये विनिंग ऑफर है। अब इसके बाद लोग जाते हैं और अपना ऑफर सेल करने की कोशिश करते हैं लोगों को और पिच करने लगते हैं, और लोग नहीं खरीदते तो वो डिसअपॉइंट हो जाते हैं। सो गाइज आपको यहाँ पर अपना ऑफर सेल करने के ऊपर फोकस नहीं रखना है शुरू से। आपको ये कोशिश नहीं करनी कि यार मैं देख लूँ कि मैं कितना रेवेन्यू जनरेट कर रहा हूँ या कितने लोगों को बेच पा रहा हूँ। इसके बदले आपको फोकस करना है कि यार मैं कितने लोगों की हेल्प कर सकता हूँ अपने ऑफर से। क्योंकि हमने शुरू में ही देखा था कि हमारा जो बिजनेस का जो इंटायर गोल था इज़ टू हेल्प पीपल। क्योंकि हमें पता है कि अगर हम लोगों की हेल्प करेंगे तो लोग, हाँ, और उन्हें वो देंगे जो उन्हें ऑलरेडी चाहिए, तो लोग के पास जो चीज़ है, जो फाइनेंस है, जो मनी है, वो हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। सो योर फोकस शुड बी टू हेल्प पीपल, नॉट टू सेल देम। क्योंकि अगर आप अपना ऑफर कुछ ऐसे लोगों को सेल कर रहे हैं जो जिन्हें वो चाहिए नहीं, बट यू आर यूजिंग सम मैनिपुलेटिव टेक्निक्स टू सेल दैट ऑफर, तो आपका बिजनेस ऐसे में ज़्यादा रन नहीं कर पाएगा। बट अगर आप सोचिए कि अगर आप हेल्प कर रहे हैं एक्चुअल में लोगों को, और आपके सोल्यूशन से आपका जो अभी ऑफर है उससे अगर लोगों को एक्चुअल में हेल्प मिल रही है, तो आपका प्रोडक्ट आप ऑटोमेटिकली ग्रो होगा। आपके बारे में अच्छी वाइब्स जाएंगे मार्केट में, लोग आपके बारे में अच्छी बात करेंगे, और कई बार इजी प्रमोशन भी आपका हो जाएगा, लोग खुद रिकमेंड करेंगे आपको। सो आपको फोकस ये करना है कि नहीं यार, मुझे तो लोगों की हेल्प करनी है इससे, और इतना पागल हो जाना है लोगों की हेल्प करने के बारे में कि मेरे दिमाग में कुछ चले ही नहीं। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको देता हूँ गाइज। वीडियो गेम्स, अगर आपने देखा होगा कि बचपन में, इनफैक्ट अब तो बड़े में भी, लोग वीडियो गेम से एडिक्ट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो इन्हें इतना अच्छा लगता है वो चीज़ खेलना, वो चीज़ करना, वीडियो गेम के अंदर अचीवमेंट पाना, दुश्मनों को मारना, कोई चीज़, कोई कोई जर्नी पे जाना, वो इतना फैसिनेटिंग लगता है कि लोग एडिक्ट हो जाते हैं उसके बारे में। यही चीज़ आपको भी रखना है, आपको अपने बिजनेस के बारे में, अपने ऑफर के बारे में इतना ज़्यादा एडिक्ट हो जाना है कि आपके दिमाग में कुछ और चले ही नहीं, आप बिल्कुल पागल हो जाए कि नहीं यार कुछ भी हो जाए, मुझे तो लोगों की इस फील्ड में हेल्प करनी है। ये सेम चीज़ अभी मैं अपने आर्म रेसलिंग फील्ड में ही देख रहा हूँ। जो कुछ कई सालों से आर्म रेसलिंग खेल रहे हैं, 20-25 सालों से, उनके पास पहले कुछ भी नहीं था, बहुत ज़्यादा आर्म रेसलिंग चलती नहीं थी। अभी रिसेंटली में जाके आर्म रेसलिंग को कुछ एक्सपोजर मिला है, बट अभी भी इतना एक्सपोजर नहीं है कि कोई आर्म रेसलिंग को अपना फुल टाइम करियर बना ले। तो अभी बहुत सारे ऐसे कोचेज हैं जो लोगों को कम्प्लीटली फ्री में आर्म रेसलिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं। वो क्यों दे रहे हैं? क्योंकि वो खुद आर्म रेसलिंग से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, उन्हें आर्म रेसलिंग बहुत पसंद है, और वो चाहते हैं कि यार भले ही मुझे पैसे ना मिले बट मैं तो लोगों को इसके बारे में सिखाऊंगा। तो अगर इतना ही प्यार आप अपने प्रोडक्ट से, अपने ऑफर से करने लगे, तो आप सोचिए आप कितने सारे लोगों की लाइफ चेंज कर देंगे। जो चीज़ आपने सीखी है आप कितने सारे लोगों को सिखा देंगे, जो चीज़ आपको आती है करनी वो कितने सारे लोग
कर पाएंगे और आप कितनी सारी लाइफ चेंज कर पाएंगे। सो अगर आप अपने आइडिया से, अपने ऑफर से इतना ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं, तो भूल जाइएगा, आप अपना बिजनेस उसमें बिल्ड नहीं कर पाएंगे। भूल जाओ, मत करो। इसीलिए ये ज़रूरी है कि आप अपने ऑफर से प्यार करें, उसके बारे में पैशनेट हो जाए, और बस बस आपको सिखाना हो, लोगों को बताना हो, क्योंकि यही चीज़ आपको आएगी कंटेंट क्रिएशन में। अगर आपको अपना ऑफर इतना ज़्यादा पसंद नहीं है बात करना उसके बारे में, तो आप कंटेंट कैसे क्रिएट करेंगे? और अगर आप कंटेंट नहीं क्रिएट करेंगे, आप लोगों को उसके बारे में बताएंगे नहीं, भले वो ऑफलाइन हो या ऑनलाइन हो, या वीडियो के थ्रू हो, या ऑडियो के थ्रू हो, या पॉडकास्ट के थ्रू हो, या ईमेल के थ्रू हो, लोगों को आप पता नहीं पड़ेगा कि आपका ऑफर कितना अच्छा है या नहीं है। सो एक्सपोजर ज़रूरी है। इसीलिए आपको अपने ऑफर के बारे में बिल्कुल मैडली पैशनेट हो जाना है। दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग विद माई सिस्टम दैट सेल्स एज वेल, ताकि मैं लोगों को बता पाऊँ कि हाउ दे कैन ऑल्सो बिकम a system builders, how they can go ahead and build systems for their own online coaching business, or if they want to start an online agency where they can go ahead and build systems for other people, how they can do it as well. So ये मैं सारा काम कर रहा हूँ अपने सिस्टम दैट सेल्स के लिए। और मुझे पता है गाइस कि once anyone start to build systems, when anyone know how to build these systems, they can go ahead and build systems for any kind of business, or they can start their own business, or they can go ahead and work for somebody else as well. Okay, so that's why अपने आइडिया से, अपने ऑफर से आपको प्यार करना बहुत ज़रूरी है। ओके, सो गाइज, ये सारी टेक्निक्स हमें नेक्स्ट वीडियो में भी काम आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे कंटेंट क्रिएशन की। अगर आप एक्चुअल में पैशनेट हो अपने प्रोडक्ट के बारे में, अपने ऑफर के बारे में, हाउ यू कैन स्टार्ट क्रिएटिंग कंटेंट around your offer, and how you can let people know that who you are, what you do, and how you can change their life as well. Okay, so that's it for this video, guys. Don't forget to watch the next video, which is all about content creation. That's it for this video. Thank you so much for watching, and I'll talk to you soon.